भागवत गीता की अध्याय 2 से 48वां श्लोक। योगस्कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिया सिद्धियो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए पंच तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व का भाव परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करने कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्टि किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप में अर्जुन ने कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को योग का महत्व समझाते हैं। यही इस श्लोक का अर्थ है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको अनवरत गति से श्रीमद् भागवत गीता के अन्य श्लोक भी प्राप्त होते रहें। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।